सीरियल में आने वाला है एक नया टू। राही उत्तम और मोटी के सामने ये कहती है कि आप लोगों को लगता है कि ये बच्चा अंश का है, अब लोग का डीएनए क्यों नहीं करवा लेते, बच्चा किसका है, अब आपको उसका दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तभी ये कहती है कि अगर ये बात से सब कुछ पता चल सकता है, हम लोग प्रार्थना का डीएनए करवाने के लिए तैयार है। तभी गौतम ये कहता है फिर सबको पता चल जाए बच्चा किसका। ये बात में सच निकले, अगर ये बच्चा मेरा हो, प्रार्थना चाहे जहाँ भी रहे, मैं बच्चे को अपने साथ रखूंगा। तभी गौतम ही और मोटी हाउस पहुंचते हैं और ना को सारी बातें बोलने लगते हैं। मैं कहती है कि नहीं, डीएनए कराने का कोई शौक भी नहीं है। गौतम तुम एक बात जान, बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तभी तुम ये कहता है कि देखा रहा है ये बच्चा अंश का नहीं है, तो प्रार्थना क्यों नहीं करवा रही है। तभी घबराने लगता है और ये कहता है कि क्या कह रहा है। तभी गौतम ये कहता है कि अंश गौतम तुमसे अभी के अभी निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं। मैंने क्या सोच रखा है तुमने, प्रार्थना के बारे में ये सब सोचने की कोशिश करेगी कैसे। तभी राही अंश को चुप करवाती है, कहती है कि अगर इसे पता चल जाएगा ये बच्चा किसका, इतना घबरा क्यों रहा है, और तू तो सिर्फ और सिर्फ ना का दोस्त है ना, इतने घबराने की जरूरत नहीं है। इस गौतम का मुंह भी बंद हो जाएगा, इस तरीके से तेरी और प्रार्थना की बेइज्जती करता तरीके से इसका मुंह बंद हो जाएगा। टीबा को पता चल जाएगा ये कितना बड़ा झूठा है। तभी गौतम ये कहता है वो तो सब पता चलेगा, डीएनए तो करवा लेना चाहिए। तभी प्रार्थना घबराने लगती है, कहती है कि अगर वो पता चल गया कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ अंश का है तो ये लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तभी प्रार्थना इनकार कर देती है और ये कहती है कि मुझे डीएनए नहीं करवाना है, नहीं बताना चाहती हूँ कि ये बच्चा किसका है। तभी ये कहती है कि अब तो मुझे पता चल चुका है बच्चा अंश का ही है, ये बच्चा अंश का नहीं होता। तो प्रार्थना तुरंत ही करवाने के लिए मान जाती है। तभी प्रार्थना डीएनए के लिए मान जाती है और प्रार्थना के साथ फैमिली होस्पिटल पहुंचती है और यही प्रार्थना का डीएनए के लिए बात होती है, घबराने लगती है और डॉक्टर ये कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको जल्द से जल्द रिपोर्ट दे देंगे। तभी प्रार्थना का डीएनए होता है, रिपोर्ट में साफ साफ ये दिखता है कि किसी और का नहीं बल्कि अंश का है। तभी उत्तम के पास पहुंचता है रिपोर्ट लेके और ये कहता है कि देखो राही, ये बच्चा तुम्हारे भाई का है, मैं सही बोल रहा था, ये नहीं कि ये बच्चा मेरा है। जब बच्चा होता हमेशा मेरे साथ रहती कि इस आदमी के साथ, और देख लिया ना तुमने हमारा भाई कितना ज्यादा गलत है, कितनी ज्यादा गलती करी है। तभी राही चौंक जाती है और ये सोचती है कि इसका मतलब कि प्रार्थना और अंश के बीच में सब कुछ हो चुका है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, गर्दन नीचे करके खड़ा रहता है। तभी मोटी बात ये कहती है कि देख लिया राही, तुम क्या करोगी, अब तुम कुछ बोलना चाहती हो, चुपचाप खड़ी रहोगी, तुम्हारी जबान खुलेगी नहीं, कुछ बोल पाओगी नहीं। बताओ कि तुम्हारे भाई के साथ क्या करना चाहिए, तुम्हारा भाई क्या करेगा, हमारे घर की बेटी को फंसाया है और गलत काम किया है। तभी उनसे कहता है कि मुझे पता चल चुका है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, बच्चा मेरा है और मैं से प्यार करता हूँ, प्रार्थना के साथ रहना चाहता हूँ और कभी भी अंश प्रार्थना कभी अलग नहीं होंगे। तभी गौतम ये कहता है कि देख लिया राही, हमारा भाई कितना घटिया है, इसने मेरी को फंसाया है और ये चाहता है कि ये हमेशा अपनी फैमिली के पैसों पे एंजॉय कर सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूं प्रार्थना, मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूं, तुम्हें यही कह रहा हूँ कि तुम ये बच्चा गिरा दो और तुम एक बात जान लो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली भी नहीं पता है और मेरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है, मेरे साथ चलो। तभी प्रार्थना ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी गौतम, तुम्हें से बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ, बस अंश से प्यार करती हूँ और अंश के साथ ही रहना चाहती हूँ। हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगली वीडियो में जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।